मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक, जो मेरे पोर्टफोलियो में है। ट्रेड करा 1972 पर, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1962, 10 रुपए का। नियर टर्म टारगेट लगता है 2000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ये हो गई गाबा सर की पिक इस समय। शिवांगी जुड़ेंगे साथ में पैनल में। ओके शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी बताइए आपने क्या पिक किया? जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने पिक किया है इंडिगो। हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे भी एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिली है इस हफ्ते इस स्टॉक में, और एग्जैक्टली अपने 50 डेमा से रिट्रेस करते हुए दिखा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बननी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट का एक्टिविटी भी आज शानदार रूप से ओपनिंग के लेवल से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 5900 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 5550 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके शिवांगी जी, इंटरग्लोवेशन पे इस वक्त मेहरबान 5670 पे 2 कॉल्स हो चुकी हैं। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए मेरा ट्रेड रहेगा एमएनएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने एक पॉज देखा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है। तो एमएनएम में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3154 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 3275 3275 की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। चाहे तो जुलाई मंथ का 3200 वाला कॉल ऑप्शन जो 93 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 79 रुपीज के नीचे लगाना है इस ऑप्शन में, और टारगेट 150 रुपए के सेट करना है। एमएनएम 3201 पे आपका बाय कॉल है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे कोटक बैंक अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक हालांकि इस हफ्ते पहले भी बात की थी मैंने 2150 के आसपास, लेकिन आज ये 2200 के ऊपर आया। मुझे लगता है आज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए, करीबन 2240 2250 तक का मूव मिलेगा। कोटक बैंक बाय करे, 2200 के ऊपर का बाय रहेगा। स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, 2190 का। ओके चलिए, ये हो गई राजेश सातपुते जी की पिक। अब राजेश पालवे जी के पास चलते हैं। राजेश जी बताइए आपका क्विक सिंगल। तो अनुज जी, ऑटोमोबाइल स्पेस से टू व्हीलर में हमें टीवीएस मोटर यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, और जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक का एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है अक्रॉस टू व्हीलर स्पेस, तो हमें लगता है कि टीवीएस मोटर यहाँ पे एक्सटेंड करेगा अप मूव को। 2870 2900 की तरफ स्टॉक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2805 के आसपास। ओके चलिए आशीष बहेती जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो स्पेस काफी है। यहाँ से एक पुल बैक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 235 का एसएल लगाए, और 242 और 248 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपने पिक किया, अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा कैम्स में बाई साइड पर हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन द डेली चार्ट्स, एवरेजेस पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ फिर से रैली शुरू की है। स्टॉप लॉस 4240 और टारगेट होगा 4450। ओके चलिए, तो ये इस समय कैंप्स पर एक बाय कॉल आती हुई। मार्केट की ओपनिंग काफ़ी शानदार है और अभी भी हम टिक रहे हैं हाइस पर काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मूव्स हैं। एक बार आप सुज़लॉन लेकर आइए, सुज़लॉन में अच्छा मूव आपको दिखाई देगा। उसके अलावा एक आध रिसेंट लिस्टिंग्स, वहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। बजाज कंज्यूमर देखिए 6% ऊपर बजाज कंज्यूमर दिखाई देगा आपको। उसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है यहाँ पर, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूव्स इस समय आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय अच्छा मोमेंटम है, लेकिन अभी के लिए हम टिक रहे हैं इन लेवल्स पर। और ये ज़रूरी है कि मार्केट जो थोड़ा इन गेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करे। हाँ वीरू, एक चीज़ क्लियर है, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, ये दो स्टॉक्स देखिए आप, और हैल और मज़गांव डॉक, ये दो स्टॉक्स देखिए। अरे आज सुबह हमने एक चर्चा में बात की थी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और क्योंकि इसमें बड़ा पैसा आपका बना होगा और ये पैसा अब शिफ्ट होगा उन जगहों पर जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से मार्केट शॉर्ट था। जी हाँ बिल्कुल। और एक थी मेरे को एकदम से जहन में आ रही है कि जिस दिन लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जब डिफेंस कोलैप्स हुआ था तो रेलवे ने तेजी पकड़ ली। लुक एट टीटागढ़ 913, आज इसने एक साथ इन 3 एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। दूसरा आप लेके आइए आरवीएनएल, ये भी डेरिवेटिव्स का पार्ट है, बट 401.50 मानस अभी इसने 10-20 डे में पार किया।
सिंस इट्स अ पावर ऑफ डेरिवेटिव्स नाउ, अगर ये 400 के कॉल राइटर्स के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है तो प्रोजेक्शन एक दो दिन का क्या होगा? क्या ये 440 430 का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है क्या? देखिए, पहला साइन तो आज आ गया क्योंकि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट एक हर्डल है 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि 404 के आसपास है। पर जिस तरह के पैटर्न्स हैं, उसको देख के लग रहा है कि 404 को ब्रेक करके 415 415 की तरफ स्टॉक जाएगा। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी आप चांस ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 394 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, गौरांग सर, एक बार जरा आप इंडस टावर पर व्यू देंगे, क्योंकि एक सुबह ईटी की खबर है, फर्स्ट लीड की सरकार सोच रही है वापस से एक बड़ा रिलीफ देने के लिए वोडा को। वोडा पे तो खैर मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, लेकिन इंडस टावर पर आपका व्यू है क्या? रिसेंटली टेलीकॉम में हमने वैसे भी काफ़ी बड़ी रैली देखी है। देखिए, बहुत ही अनिवार्य होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा है और जो इंडस टावर मुहैया कराती है, ये वोडाफोन और इंडस टावर को लेकर के पहले भी बहुत सारे खबरें आ चुकी है। अनुज भाई, मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है और वोडाफोन आइडिया पर तो हम टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इंडस टावर पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है और मेरे ख्याल से जैसे-जैसे आधुनिकीकरण और होता जाएगा, जहाँ तक दूरसंचार, सेल्युलर सर्विस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनेबल कम्युनिकेशन, इंडस टावर तब चर्चा में रहेगा। और एक बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है पिछले 2 सालों में, अगर आप देखने जाएँ तो इंडस टावर में। तो अगर निवेश है लंबी अवधि का, तो बने रहें। ओके, इंडस टावर्स पे आपका ये व्यू है। और क्या क्या चीज़ अच्छी कर रही है? देखिए, थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको। अब हमें इंट्राडे में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ 3 साढ़े 3 4% का अगर आप देखिए मूव ले रही है। इंडेक्स भी अब अपना इंट्राडे एक सब्सटेंशियल गैप अप के बाद एक सपोर्ट खोजेगा। प्रॉफिट टेकिंग मोड में क्या क्या है? अभी थोड़ा सा आईटी है, डिफेंस है, के इंडस्ट्रीज, केबल्स एंड वायर सेगमेंट जिसने कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ, और एक बायोकॉन। एमसीएक्स भी बैकफुट पे है। और अच्छा देखिए क्या कर रहा है, एक कैनरा बैंक लेके आइएगा। यस, कैनरा बैंक। बैंक निफ्टी 56,623 पे, कैनरा बैंक अबाउट 20 डे में। आशीष बहदी जी, आपका व्यू क्या कहता है यहाँ पे कैनरा बैंक पे इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कैन बैंक, और एक ये स्टॉक है जो काफी रेसिलिएंट रहा है। पहले सबसे पहले पीएसयू में रैली इसी में प्रिज्यूम हुई थी और अभी भी स्टॉक 20 डेमा के सरपास कर चुका है। यहाँ काफी पीएसयू बैंक्स अभी भी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मोमेंटम बहुत स्ट्रेंथ बना हुआ है। खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 109 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 113 और 116 तक का जोन देखने मिल सकता है। कैनरा बैंक अच्छा मूव करता हुआ। अनुज, अभी बाजार एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर 25,200 की रेंज में आके स्टेबल होता हुआ, और चीज़ें जो थ्रस्ट जनरेट कर रही हैं उसमें एक बार रखिएगा आप स्क्रीन पे प्लीज़ सिमंस। यस, सिमंस आया ग्रिप में। मैं देख ही रहा था 3137 पे 100 मिल। ये भी एक मतलब अच्छा रिवर्सल कैंडिडेट हो सकता है। क्लोजर टू एक्सपायरी, बाजार में स्ट्रॉन्ग मूव, आप 50 डे से एक मूव जनरेट कर रहे हैं। बहुत इनिशियली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या इंट्राडे में एक अच्छे रिवर्सल का कैंडिडेट है क्या? इन द इंट्राडे यस, डेफिनेटली बाउंस दिखा सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल वीकनेस है। इन द इंट्राडे डेफिनेटली नो डाउट कि ये ऊपर में एक 3240 तक जा सकता है। 3240 के आसपास 10 डेली मूविंग एवरेज है, तो वो एक टारगेट इंट्राडे में रख सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। निफ्टी सेटल हो रहा है थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिड कैप्स को बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं टॉप कॉल्स लूँगा यहाँ पर। सौमिल, प्रकाश गाभासर और शिवांगी 3 ट्रेड्स रिकमेंड करेंगे। उनके ट्रेड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोकेट करना चाहते हैं कुछ मिड कैप्स को और कैश सेगमेंट के स्टॉक्स को। प्रकाश सर, क्या चल रहा है आपको यहाँ पर? क्या पिक कर रहे हैं? आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? जो इनिशियल मूव दिखा रहे हैं उसके हिसाब से, गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है ईडलवाइस। ईडलवाइस मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। आप ट्रेड कर रहे हैं 104.90 पैसे पे। स्टॉप लगाना चाहिए सिर्फ 104 रुपए का, मतलब सिर्फ 90 पैसे का स्टॉप है। यहीं से आपको मिल सकता है क्योंकि सेटअप के साथ मोमेंटम है। उसका जो नियर टर्म टेक्निकल टारगेट है ईडलवाइस का, वो करीब 109 110, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए ईडलवाइस।